हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स की काफ़ी बार ये क्वेरी आती है कि सर हमारा जो सीएमए का कोर्स है, सीएमए के कोर्स के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है। लेट्स से मैं अगर स्टार्टिंग से बात करूं तो सीएमए फाउंडेशन के अंदर आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स। सेम सीएमए इंटर के अंदर अगर बात करें तो सीएमए इंटर के अंदर आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपके 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। ग्रुप 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 के अंदर 4 सब्जेक्ट। एंड सीएमए फाइनल के अंदर भी आपके टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से ग्रुप 3 में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं एंड ग्रुप 4 के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें एक सिंगल डे पर हमें पास होने के लिए ये सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अब उसमें ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स जो कि सीएमए इंटर के अंदर दोनों ग्रुप्स एक साथ में दे रहे हैं, या सीएमए फाइनल में दोनों ग्रुप्स एक साथ में दे रहे हैं, या सिंगल सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। पर उनका क्वेश्चन ये रहता है कि हमें सिंगल डे एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट अलग अलग तरह का होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ये बोलते हैं कि मैं सर एक सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ूंगा, 5-6 दिन तक उसी सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 5 to 6 डेज मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को तो डेली 4 सब्जेक्ट टच करना है। मैं एक ग्रुप दे रहा हूं, उसके अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं, मेरे को वो चारों सब्जेक्ट डेली 2-2 घंटे देकर पढ़ने हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर सही तरीका क्या है। देखो, सही तरीका तो ऐसा कहीं यूनिवर्सल लिखा हुआ तो है नहीं कुछ कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, इतने दिन पढ़ोगे, इतने बजे से इतने बजे पढ़ोगे तो ही फिर आप चाणक्य बन जाओगे। ऐसा तो कहीं पर कोई लिखकर गया नहीं अभी तक तो। क्योंकि हर स्टूडेंट का माइंड अलग है, कैपेबिलिटी अलग है, कैप्चर करने की पावर अलग है, रिटेन करने की पावर अलग है। तो वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने अपनी लाइफ के काफी साल पढ़ाई में निकाल दिए हैं, आप स्टार्टिंग से एलकेजी से पढ़ रहे हैं, आपने 12th क्लियर कर लिया, अब आप फाउंडेशन के अंदर आ चुके हैं, तो आपको इनफ एक्सपीरियंस है पढ़ाई का। आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप किस सिस्टम के अंदर फिट बैठते हो। तो यूनिवर्सल कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ बोल दिया जाए और वो सब के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सेट जो स्टैंडर्ड है, जिसको सबसे बेस्ट माना जाता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं और उनको उसका फायदा मिलता है, मैं आपके साथ में वो शेयर कर देता हूं। अगर वो आपको आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली सही लगे तो आप उसे यूज में ले सकते हैं। अदरवाइज आप जैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है और आप उसी के ऊपर स्टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि सर वो क्या है। तो देखिए, आपके जो सब्जेक्ट है ना, आपका जो टोटल कोर्स है, चाहे से आप फाउंडेशन के अंदर हो, चाहे से आप इंटर के अंदर हो, और चाहे से आप फाइनल के अंदर हो, मोस्टली ये रहता है कि एक सिंगल डे में आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए। एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए, जिसमें से एक सब्जेक्ट हो आपका थ्योरी सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट हो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सेम जैसा क्रिकेट में होता है, जैसा 2011 के वर्ल्ड कप में हुआ था, जैसा सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और हर कोई सजेस्ट करता है कि एक राइट बैट्समैन होना चाहिए, एक लेफ्ट बैट्समैन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बेहतर बनेगा। सेम उसी तरह से अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात, इसके फायदा क्या है। इसका फायदा यह है आप प्रॉपर कंसंट्रेट कर पाओगे। अदरवाइज आपने
बना लिया अपना ये टारगेट कि मैं एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 5 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो वो सब्जेक्ट छूटेगा, नहीं पढ़ पाओगे आप, या फिर अगर आप पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर से पढ़ जाओगे। जो एक्चुअली जैसे हम प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर पढ़ना चाहिए, जो सीएमए की रिक्वायरमेंट है, शायद वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। जो हार्ड डिफिकल्ट टॉपिक होगा उसको आप शायद अगले दिन के लिए छोड़ दोगे। हो सकती है ये प्रॉब्लम, कॉमन है, ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है। दूसरा, एक तो आप प्रॉपर कंसंट्रेशन कर पाएंगे। दूसरा फायदा आपके लिए ये रहेगा कि बोर नहीं होगे आप, बोरिंग नहीं होगा ये आपके लिए। क्योंकि जहां पर आपने थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया और थ्योरी पढ़ते 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 आपको लगा कि यार अब बस, अब बहुत हो गया भाई, अब माइंड ब्लॉक हो गया है, अब माइंड में कुछ अंदर जा नहीं रहा है, तो अब इतना कुछ मैंने रिटेन, अब मेरे को जरूरत है कि मैं रिलीज करूं। अब प्रैक्टिकल पे आ जाओ, वहां आपको अपने माइंड को यूज करना पड़ेगा, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो वहां पे खर्च होने लग जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत सही रहता है, हेल्पफुल भी रहता है। अच्छा, इससे एक फायदा और मिलता है, अगर आपने एक वीक, 1 वीक तक 2 सब्जेक्ट पढ़े, तो नेक्स्ट वीक आप बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे। तो सर, हमने जो पहले वाले वीक में ये 2 सब्जेक्ट पढ़े थे, क्या हम इन्हें भूल जाएंगे? ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप भूल जाओगे क्या। आप ऐसा कर सकते हो ना, नेक्स्ट वीक में आप 2 बार, 2 टाइम्स, एक बार वेडनेसडे को कर लो, एक बार सैटरडे को कर लो। ये जो 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े थे, इनमें जो जितना पढ़ा था, सिर्फ 1-1 घंटे के लिए रिवीजन कर लो। तो नए वाले 2 सब्जेक्ट्स आपने प्रॉपर कंसंट्रेशन से तैयार कर लिए, एंड उसके अलावा आपने जो पहले वाले 2 सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनका रिवीजन कर लिया। इस तो ये बच्चों, मैंने आपको एक कॉमन प्रैक्टिस बताई है जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं इसे। हमने भी काफी बार इसे अपने एग्जाम्स के अंदर अपने टाइम में फॉलो किया है। मोस्टली ये एक सेट स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करके काफी लोगों को सक्सेस मिली है, काफी लोगों ने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। आप अगर इसके अकॉर्डिंगली कंफर्टेबल हैं और आपको लगता है कि हाँ आपकी कैपेबिलिटी है, तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट इन सब चीजों को सुनकर बोलता है कि ठीक है सर, हमें आपकी इतनी बात कहीं हद तक समझ में आ रही है, बट एक छोटा सा क्वेश्चन हमें आ गया, सर ये जो आपने हमें पूरा ज्ञान दिया ना यहां पर, ये फाउंडेशन में एप्लीकेबल हो जाएगा, ये इंटर में और फाइनल में एप्लीकेबल उस वक्त हो सकता है जब हम कोई सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बोथ ग्रुप्स, इंटर फाइनल में तो, फाउंडेशन में तो अप्लाई हो ही रहा है, इंटर फाइनल में अगर हम बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, तो उस केस में, तो भैया उस केस में आपने अच्छा खासा कोर्स अपने लिए सामने रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आप एक तो दोनों ग्रुप्स दे रहे हो, देने चाहिए, सेट ऑफ का फायदा मिलता है, बहुत अच्छा है। और ये शो करता है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी तारीफ है इसके अंदर। उस केस में आपको एक दिन के अंदर कम से कम 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे, आपको एक दिन के अंदर कम से कम 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब अगर आप थ्योरी में स्ट्रोंग ज्यादा है या थ्योरी पसंद ज्यादा है, तो 2 थ्योरी सब्जेक्ट, 1 प्रैक्टिकल ले लो। और अगर आपको प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा लगता है तो 2 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी ले लो। क्योंकि आपके अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं, इसलिए आपको एक सिंगल डे पर सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद बच्चों इस वीडियो से अगर किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था तो हेल्प मिल जाएगी। अगर आप भी सीएमए कोर्स कर रहे हैं और अगर जून 2025 या आगे आने वाले अटेम्प्ट्स के अंदर एग्जाम देने वाले हैं, आपका फ्रेंड्स देने वाले हैं फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, तो आप इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। शायद हो सकता है उनको थोड़ी बहुत हेल्प इससे मिल जाए। और एक्सक्लूसिवली सीएमए कंटेंट के लिए आप मोहित बंसल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम एक्सक्लूसिवली सीएमए को सर्व करते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।